आ जाए। पहले तो आप पान बाहर थूक के आइए। अजीब टूटिया आदमी हो यार, तुम्हारी 10,000 की नौकरी में हम अपने 25 रुपए का पान थूक दें। इंटरव्यू तभी लिया जाएगा जब आप पान बाहर थूक के आएंगे। चलिए थूक देते हैं, बाहर नहीं थूकेंगे। लीजिए, अंदर ही थूक दिए। ठीक है, लाइए अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए। डॉक्यूमेंट्स? अरे महाराज, इंटरव्यू के लिए कुछ लाए हैं? सीवी, रिज्यूम, बायोडाटा, कि वैसे ही कुल्ले मटकाते हुए चले आए हैं? अच्छा अच्छा, तो बायोडाटा बोलिए ना, क्या डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं? लाए हैं ना बायोडाटा? ये लीजिए। ये जो आपके बायोडाटा के ऊपर 4 लाइनें लिखी हैं, इसके बारे में कुछ समझा सकते हैं आप? इसके लिए तो आपको साइबर कैफे वाले के पास जाना पड़ेगा। देखिए हुआ क्या, हम साइबर कैफे वाले के पास गए, वो पहले से एक बायोडाटा बना रखा था, उसमें उसने हमारा नाम पता सब लिखा और हमको चाप के दे दिया और हम उठा के चले आए। अब हमको क्या पता इसमें क्या लिखा है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आपके बायोडाटा में क्या लिखा है ये आपको ही नहीं पता। अच्छा एक बात बताइए, सेक्स वाली की जगह पर कुछ लड़कियों के नाम लिखे हैं, ये क्या है? हाँ हाँ, अरे जिसके साथ सेक्स किए सबका नाम लिख दिए हम उसमें। भाई साहब, सेक्स करने का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है। बायोडाटा में सेक्स का मतलब होता है आदमी या औरत, समझे? अच्छा अच्छा, जनाना या मर्दाना। वैसे एक बात कहें, इंटरव्यू के टाइम पे ये सेक्स वाला कॉलम ही नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे हम घुसे, आपने हमें पहचान लिया कि हम आदमी हैं, वैसे ही कोई औरत घुसेगी तो भी आप पहचान लेंगे कि वो औरत है। और बच्चे वो लोग तो आपकी ये झटुई नौकरी करने ही नहीं आएंगे, क्योंकि जितना आप 4 महीने में कमाते हैं ना, वो 4 ताली में कमा लेते हैं। तो हुआ ना ये सेक्स का कॉलम बेकार। ये रूल हमने नहीं बनाया है, ये रूल पहले से ही चला आ रहा है, ठीक है ना? एक तो साला हमारे देश में रूल बहुत है, नेता लोग 70 साल पुराना संविधान चाट रहे हैं, आप ये रूल चाट रहे हैं। साला हम साइकिल से रॉकेट पर आ गए, लेकिन कुछ बातें अभी भी पुरानी चाट रहे हैं, है ना? देखिए बात ऐसी है, इंटरव्यू देने आए हैं, इंटरव्यू दीजिए, ज्ञान मत पेलिए। एक सवाल का जवाब दीजिए छोटा सा, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, लिंग? अरे लिंग तो कई प्रकार के होते हैं, किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का गोरा होता है और किसी का तो काला होता है और किसी का होता ही नहीं है। मैंने स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पूछा था। अच्छा अच्छा, वो वाला पूछ रहे हैं? हाँ, पढ़े थे बचपन में, हम सोचे छोटे का सवाल थोड़े ना पूछेंगे, इसलिए लंबा छोटा बता दिए। आपने हॉबीज में लिखा है रीडिंग बुक, चेस, लिसनिंग सॉन्ग, मतलब आप चेस का शौक रखते हैं, है ना? ये सब तो नकली है, ये सब तो साइबर कैफे वाला चाप के दे दिया है हमको, हमारी हॉबी तो कुछ और ही है। वाह, हॉबीज भी गलत लिखवाई हैं। तो बता दीजिए क्या हॉबीज हैं आपकी? हमारी हॉबी है भैंस चलाना, लड़की छेड़ना, सेटिंग को कोई छेड़े तो पेलना, और एक बात, हम गाना बहुत अच्छा गाते हैं, गा के सुनाएं? चलिए गाना ही सुना दीजिए, शायद कुछ तो काबिलियत हो आप में। भाग भाग डी के बॉस, डी के बॉस, डी के बॉस, भाग भाग डी के बॉस, डी के बॉस, डी के बॉस। बस 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 बस, समझ गए, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बस रुक जाइए। देखे कैसा लगा हमारा गाना आपको? आप ही की तरह आपका गाना भी बहुत सुंदर है। अच्छा एक बात बताइए, आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी गांव के प्रधान हैं। प्रधान बनने के बाद इतना पैसा अंदर किया है कि 10-20 करोड़ तो हमारे अकाउंट में पड़े हैं। और जानते हैं, जब सरकार घर घर टट्टी बनवा रही थी ना, टट्टी? अरे टट्टी टट्टी, अरे आपके अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? टॉयलेट। हाँ, 40 टॉयलेट का ठेका मिला था हमारे पिताजी को, सिर्फ 4 टट्टी बनवाए, वो भी अपने घर में, बाकी सबका पैसा खा गए। मतलब कि आपके पिता आपसे भी ज्यादा महान हैं। वाह वाह वाह। हाँ महान तो हैं, लेकिन कभी घमंड नहीं किए हम। बास्टर्ड, बदतमीज। गाली नहीं देना हमको, ऐसे ही एक लौंडा हमको गांव में गाली दे दिया था, हम यही चाकू उसके पीछे डाल के इतना बड़ा छेद कर दिए थे कि अब जब खाता है ना, तो जैसा खाता है वैसा ही निकलता है, चाहे तो सुबह रोटी गरम करके दोबारा खा ले, समझ रहे हैं ना? इसलिए गाली मत दीजिएगा।
अरे आप तो बुरा मान गए, बुरा मत मानिए, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास इतने रुपए हैं तो आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं छोटी सी? अरे हमको नौकरी वोकरी से मतलब नहीं है, बात ऐसी है, आपके ऑफिस में काम करती है एक लड़की और उससे हो गया हमें प्यार। अब उसको पटाने के लिए हमें तुम्हारे ऑफिस में नौकरी चाहिए बस। नहीं नहीं नहीं, आपको ये नौकरी नहीं मिल सकती, आप जा सकते हैं। देखिए नौकरी तो हम लेके रहेंगे क्योंकि हमारा प्यार है सच्चा। अब आप बताइए नौकरी देंगे या फिर छेद बड़ा करवाएंगे? आप फिर बुरा मान गए। अरे आपकी नौकरी पक्की है, आप ये बताइए सैलरी कितनी लेंगे? देखिए सैलरी डालिए अपने पिछवाड़े में, हमें तो बस उस लड़की के बगल वाली सीट चाहिए, और अगर पड़ गई ना बाबू तो सैलरी हम देंगे आपको, ठीक है? चलते हैं, कल आएंगे, रिजर्व रखिएगा सीट, ठीक है? चलते हैं। जी जी जी, कल आ जाइएगा। अरे आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, समझिए सीट रिजर्व हो गई आपकी, कल आ जाइएगा। ठीक है ठीक। अब ऐसे ऐसे लोग ऑफिस में काम करेंगे, मैं तो आज ही रिजाइन दे दूंगा भाई।